एशियन गेम्स में भारत ने जैवलिन थ्रो के मुकाबले में गोल्ड जीता, सिल्वर जीता। गोल्ड गया खाते में किसके? नीरज चोपड़ा के। तो सिल्वर किसके खाते में गया? किशोर कुमार जेना। पेरिस 2024 ओलंपिक में इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद अगर किसी से है तो वो है देश के हीरो नीरज चोपड़ा से, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड जीता था और इसके बाद जिस तरह से उन्होंने लगातार विश्व पटल पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और हाल ही में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में डायमंड एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीता, तब तो लगता है कि नीरज चोपड़ा इस बार भी गोल्ड लेकर आएंगे। लेकिन जैवलिन थ्रो में सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं है, एक और खिलाड़ी है जो ठीक उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं किशोर कुमार जेना की, और किशोर कुमार जेना में वो दम है कि वो मेडल जीत सकते हैं। उसकी वजह आपको बताएंगे कि आखिरकार हम क्यों इतनी उम्मीदें किशोर कुमार जेना से भी लगा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात है ना, एक ऐसा इवेंट जिसमें भारत के 2 खिलाड़ी पदक पाने में बड़े दावेदार हैं। गोल्ड भी आए, सिल्वर भी आए। आखिरकार गोल्ड तो एक ही है, किसी एक को मिलेगा, लेकिन दूसरा पदक भी है, वो भारत की झोली में क्यों ना आए। इसीलिए इन दोनों खिलाड़ियों से अब उम्मीद बढ़ गई है। अब किशोर कुमार जेना की बात हम कर रहे हैं तो बताते हैं उनके बैकग्राउंड भी थोड़ा बहुत। 6 सितंबर 1995 में इनका उड़ीसा में जन्म हुआ था। लेकिन किशोर कुमार जेना कभी भी जैवलिन थ्रोअर नहीं बनना चाहते थे। उनकी पसंद थी वॉलीबॉल। जी हां, वॉलीबॉल खेलते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ उनकी जिंदगी में कि उन्होंने वॉलीबॉल खेलना छोड़ दिया और हाथ में भाला यानी कि जैवलिन पकड़ लिया। किशोर कुमार जेना की मुलाकात वॉलीबॉल खेलने के दौरान लक्ष्मण बराल से हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये लक्ष्मण बराल कौन है, तो आपको बता दें कि लक्ष्मण बराल भी खेल की दुनिया से आते हैं और उड़ीसा के स्टेट चैंपियन थे। किसमें? जैवलिन में। जी हां, जैवलिन थ्रो में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में वो चैंपियन थे। अब जब लक्ष्मण बराल से मुलाकात हुई तो लक्ष्मण बराल ने प्रतिभा को समझा। जिस तरह से अर्जुन की प्रतिभा को द्रोणाचार्य ने समझ लिया था, देख लिया था, उसी तरह से यहां लक्ष्मण ने किशोर जेना के उस काबिलियत को पहचान लिया जिसको लगता था कि जिस दिन ये हाथ में भाला उठाएंगे तो इतना दूर फेंकेंगे कि मेडल पे मेडल आने लगेंगे। और यही वजह रही कि जो किशोर कुमार जेना थे उन्होंने वॉलीबॉल छोड़ा और पकड़ लिया जैवलिन का रास्ता। इसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे उन्होंने जैवलिन खेलना शुरू किया, यानी जैवलिन थ्रो में वो आ गए। अब भाला फेंक इवेंट के कई ऐसे प्रतिस्पर्धा होती रहे, यूनिवर्सिटी लेवल पर उन्होंने अच्छा किया, मेडल जीते और इसी की बदौलत एक बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी। और वो क्या थी? सीआईएसएफ की नौकरी उनको मिल गई। और उस वक्त उनको इस नौकरी की बेहद जरूरत थी, क्योंकि सामान्य परिवार से आते थे और ऐसे में परिवार को जिस नौकरी की या फिर आर्थिक मदद की जरूरत थी वो किशोर कुमार जेना को अपने इस जैवलिन इवेंट के जरिए, इस खेल के जरिए मिली, सीआईएसएफ के नौकरी के बदौलत। अब किशोर कुमार जेना के लिए 75 मीटर का बैरियर क्रॉस करना लक्ष्य बन गया था, जिंदगी का मकसद बन गया था। 2021 में उड़ीसा में स्टेट चैंपियनशिप शुरू हुए और इसमें किशोर कुमार जेना ने 76 मीटर तक भाला फेंका और अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा उन्होंने। लेकिन ऐसा वक्त फिर से आया उनके जीवन में कि वो कहीं फंस गए, अटक गए और उनको लगा कि मुझे तो अब इस खेल से छोड़ देना चाहिए, इस खेल से दूर चले जाना चाहिए। लेकिन ऐन वक्त पर उनको सलाह काम आई किसकी? उनके पिताजी की। जी हां, पिता ने बेटे की मानसिक स्थिति को समझा और उस वक्त उन्हें वो शिक्षा दी कि जिसने जेना की जिंदगी बदल दी। अब देखिए, 75 के फेर में फंस गए थे, फिर 80 के फेर में फंस गए। पहले 75 मीटर का बैरियर क्रॉस नहीं हो रहा था, बाद में 80 का नहीं हो रहा था। काफी कोशिश कर रहे थे जेना, लेकिन पार नहीं कर पा रहे थे। उनको बीच में लगा कि बस अब मैं खेल नहीं सकता, अब मैं छोड़ देने वाला हूं। और वो भी कब सोचा? ठीक वर्ल्ड चैंपियन होने जा रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप के ठीक पहले उन्होंने मन बना लिया था कि मैं ना इवेंट में जाऊंगा, ना पार्टिसिपेट करूंगा और मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, खेल को ही छोड़ दूंगा। उसी वक्त उनके पिता ने उनसे बात की और कहा कि नहीं, तुम्हें मैदान हार के नहीं छोड़ना है। लक्ष्य अगर तुमने रखा है तो अपने लक्ष्य को हासिल करो, उसके बाद यहां से निकलो। और अगर तुमने लक्ष्य पाने के लिए पूरे जी जान से ताकत लगाई तो तुमको कामयाबी मिलेगी।
और देखिए हुआ क्या उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप में भले मेडल ना मिला हो, लेकिन किशोर कुमार जेना ने 84.77 मीटर तक भाला फेंका। कहां 80 में फंसे हुए थे और कहां लगभग 85 मीटर तक वो पहुंच गए। इस इवेंट में हालांकि भारत के नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता था, गोल्ड मेडल मिला था, वर्ल्ड चैंपियन बने, लेकिन किशोर कुमार जेना 5वें नंबर पर आए। लेकिन उनका परफॉर्मेंस जो था 84.77 मीटर का, उनका पर्सनल व्यक्तिगत तौर पे सर्वश्रेष्ठ उनका रिकॉर्ड था। अब पेरिस ओलंपिक के लिए भारत की ओर से 117 योद्धाओं का दल पहुंचा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अगर खेमा किसी का है तो एथलेटिक्स वालों का है। करीब 29 एथलीट्स हैं और इसमें 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लेकर इस वक्त हम बता रहे हैं कि ये मेडल लाने में सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार हैं। एक है नीरज चोपड़ा, दूसरे हैं किशोर कुमार जेना और दोनों ही जैवलिन थ्रो में हैं। यही जो डुओ है इस वक्त पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 मेडल तो लगता है कि पक्का लेकर आएंगे, और अगर ऐसा होता है तो वाकई में ये एक ऐतिहासिक लम्हा होगा और खुशी का ठिकाना हम और आप के लिए नहीं रहेगा। अब गोल्ड और सिल्वर दोनों ही आए ना, दिल मांगे मोर, और हम भी मांग रहे हैं गोल्ड।